जब हम अपने इमोशन को साइड में करके प्रैक्टिकली सोचते हैं तो लोग हमें इमोशनलेस बोलते हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल ना होकर सिर्फ इमोशनल होकर सोचते हैं लेकिन तब भी लोग हमें इमोशनल फूल कहते हैं। हम कुछ भी करें लोग हम में कमियां ढूंढ ही लेते हैं, लेकिन ये कमियां हम में है भी या नहीं इसका फैसला कौन करेगा, और इसका जवाब आपको इस कहानी में मिलेगा। इसलिए इस कहानी को पूरा देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक दिन एक गांव से एक संत गुरु गुजर रहे थे। उन्होंने उसी गांव में एक दिन रुकने का फैसला किया। उनके प्रति लोगों की मान्यता थी कि उनके पास मनुष्य की हर समस्याओं का हल होता है। जब ये बात गांव के लोगों को पता चली तो वो सभी लोग उससे मिलने पहुंचे और उन्हें अपनी समस्याएं बताने लगी। तभी एक औरत बोली, गुरुजी, मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी कर लूं, लेकिन मेरा परिवार हमेशा ही मुझ में कमियां निकालता है। उन कमियों को दूर करते करते अब मैं थक चुकी हूँ। तभी गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, पहले तुम बताओ कि जो वो कमियां तुम में बता रही हैं, अगर हैं वो कमियां तुम में तो उन कमियों को दूर करो, अगर नहीं है तो उन बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कानों से निकाल दो, क्योंकि परमात्मा ने शायद इसीलिए हमें धोखा दिए हैं। तभी गुरुजी सभी लोगों से कहते हैं, वो देखो इन फूल और कांटों में क्या खूबियां हैं जो आपको सीखनी चाहिए और क्या दोष है जिनसे आपको दूर रहना चाहिए। तभी एक व्यक्ति कहता है, बच्चों का मन इन फूलों के समान होता है, काश हमारा मन भी ऐसा होता तो हर इंसान दूसरे इंसान की गलतियों को माफ करके एक नई शुरुआत हर दिन करता, जैसे कि बच्चे करते हैं। तभी दूसरा व्यक्ति बोला, लोग फूल को देखते हैं लेकिन कांटों पे कोई गौर नहीं करता, जबकि इन फूलों का वजूद इन कांटों से बचा हुआ है, नहीं तो कोई भी ना समझ इन फूलों को कभी भी कुचल के चला जाएगा। तभी तीसरा व्यक्ति कहता है कि काश ये फूल टूटने के बाद मुरझाते नहीं। तभी दूसरा व्यक्ति बोला, ये फूल इतने नाजुक क्यों होते हैं, इन्हें भी कांटे की तरह होना चाहिए था। तभी दूसरा व्यक्ति बोला, अगर ये फूल इतने नाजुक ना होते तो इन कांटों की भी कभी जरूरत नहीं होती। वहां पर बैठी हर व्यक्ति ने कभी कुछ कहा तो कभी कुछ। तभी गुरुजी कहते हैं, ये फूल और कांटे एक ही है, लेकिन इनके प्रति राय सबकी अलग अलग है। अगर ये फूल और कांटे सबके अनुसार अपने अंदर परिवर्तन करते रहे तो एक दिन इन फूल और कांटों का वजूद ही खत्म हो जाएगा। ये फूल ही जानता है कि कांटे उसके लिए क्या है, जब तक वो है तब तक वो सुरक्षित है, और ये कांटे भी जानते हैं कि इस फूल की वजह से ही लोग उसे जानते हैं। इसलिए तुम जानो कि तुम्हारे अंदर क्या कमियां हैं तो दूर करो, नहीं है तो आगे बढ़ो। हर इंसान के अंदर कुछ अच्छाइयाँ तो कुछ कमियां होती हैं, लेकिन लोग आपको आपकी कमियां बताकर आपको परफेक्ट बनाने में लगे रहते हैं, और आप भी उन कमियों को स्वीकार करके परफेक्ट बनने का प्रयास करते रहते हैं, और एक दिन आप अपनी सारी अच्छाइयाँ खो देते हैं। लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हम कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकते, ना ही किसी को परफेक्ट बना सकते हैं। हमारे अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या कमियाँ हैं, इसका फैसला हमें करना है, किसी और को नहीं। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप में ये कमियाँ हैं, उन कमियों को दूर करें और आगे बढ़ें। ये मेरी सोच थी जिसे कहानी के रूप में मैंने आपको सुनाया। आपकी सोच क्या है इस कहानी के प्रति, कमेंट करके जरूर बताइए।